वो है बोरोसिल के एमडी श्रीवर खेरुका। उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिस्टर खेरुका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज 18 आवर स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। सर, रिसेंटली हम पढ़ रहे थे कि आपने जो एक कमीशन शुरू किया, अपना एक प्लांट शुरू किया है ओपल वेयर का, तो उसका आपने कैपेसिटी इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट तो डबल हो गया। वो 42 टन्स पर डे से 84 टन्स पर डे आप ओपल बनाते हैं। तो मेरे को जरा ये बताएंगे इससे टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू पे कितना फ़र्क पड़ेगा, यानी कि आपकी आय कितनी बढ़ जाएगी इससे सर? देखिए, जो हमारी उत्पादन है, जैसे आपने कहा डबल हुआ है। इस उत्पादन से हमें हमें करीब 1:1 रेशियो में कैपेक्स और टर्नओवर की एक रेशियो बनती है। तो उसमें हमने 200 करोड़ खर्चा है ये कैपेक्स का ऊपर ग्लास में। और हमारे मुताबिक 200 और 220 करोड़ के बीच में हमें साल की एक टर्नओवर मिलेगी, सेल्स मिलेगी। और ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। तो अभी हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें 18 से 24 महीने लगेंगे ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुंचने। तो हम सोचते हैं कि ये जो टर्नओवर है 200-220 करोड़ की जो एडिशनल टर्नओवर है 18 से 24 महीने में हम अचीव कर पाएंगे। और उस समय हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% से ज़्यादा होनी चाहिए। राइट मिस्टर खेरुका, पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करें, मार्जिन्स में प्रेशर नजर आया था। उसके वजह भी कई सारी थी। इनपुट कॉस्ट प्रेशर था जो कि आपके कारोबार पर एक इम्पैक्ट डाल रहा था, और ओपलवेयर कैपेसिटी में कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ चैलेंजेस थे जिसके चलते मार्जिन्स पर एक डेंट पड़ा था। लेकिन अब इनपुट कॉस्ट में भी एक कूलिंग इम्पैक्ट नजर आ रहा है और ओपलवेयर कैपेसिटी जो है वो वापस कमिंग इन, यानी कि अच्छे से लेवल्स पर आती हुई नजर आ रही है। तो क्या मार्जिन के फ्रंट पर अब सिनेरियो या स्थिति जो है वो साफ होती दिखेगी? पहले जो 15% के लेवल्स थे वो वापस आएंगे, और अगर हाँ तो कब तक? देखिए, जो मार्जिन्स हैं पिछले साल 2022 में हमने देखा कि सारे जो कमोडिटी प्राइस हैं उनका इन्फ्लेशन काफ़ी हुआ। और अब हम देख रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ भी हो रहा है। तो ज़रूर हमारी इनपुट जो इन्फ्लेशन है, इनपुट कॉस्ट के हमारी जो EBITDA है इन्फ्लेशन के कारण कम हुई। लेकिन जैसे ये कूल ऑफ हो रही है हम वापस पहुंचेंगे और वो मार्जिन को हम एक्सीड भी करेंगे। क्योंकि हमारी जो एक कैपेसिटी जो डबल हुई है उसकी यूटिलाइजेशन से हमें एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। हमारे फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहते हैं और दूसरे साइड पे हमारी टर्नओवर बढ़ती है। तो मार्जिन्स जो आप कह रहे हैं 15% से, वो जब हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80, 90, 100% पहुंचेगी तो हमारे मार्जिन्स पिछले मार्जिन से बढ़ेंगे। मिस्टर खेरुका, एक चीज़ और बताइए, आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है पहले 6 महीने में करीब 50% की रही है, अब अगले 6 महीने में कितनी होगी सर? देखिए, जो एक ग्रोथ हमने जो गाइडेंस दिया है, मीडियम टर्म गाइडेंस, जो 3 से 5 साल की जो गाइडेंस हमने कंज्यूमर डिवीजन में दिया है, वो करीब 15 to 20% केगर ग्रोथ के लिए हमने गाइडेंस दिया है। इस साल डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में ग्रोथ हमारा काफ़ी अच्छा था, 40% प्लस था कंज्यूमर डिवीजन में। और मेरे हिसाब से ये कोविड के बाद एक रिबाउंड जो हुआ वो रिबाउंड के कारण था। मैं नहीं सोचता कि ये 40% हम 2-3 साल के लिए हम ड्राइव कर सकते हैं। इतना ग्रोथ नहीं है मार्केट में। लेकिन ज़रूर जो 15 to 20% हमने गाइडेंस दिया था केगर का, वो गाइडेंस से हम बेटर होंगे शॉर्ट रन में। क्योंकि जैसे कोविड की जो रिबाउंड एक हम देख रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। तो इस साल, अगले साल 20 से ज़्यादा हम ग्रो कर पाएंगे, ये हमारी उम्मीद है और हम करेंगे भी। लेकिन 45% मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल मिस्टर खेरुका, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो